Hello friends, welcome back to my channel, The Life of Study. Now, in this video, I am going to tell you about consumer equilibrium and its types. Before starting this, I would like to say if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon for my uploaded video notification. So without time wasting, we start the topic. So what is meant by consumer equilibrium? इन अ सिंपल वे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीन्स है यानी कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को कब तक इंक्रीज करता जाएगा जब तक वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए. सो हियर इज द डेफिनेशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को अपनी गिवन इनकम के साथ डिफरेंट गुड्स पर जो वो मीन्स सेटिस्फाई करता है उस सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. मीन्स कोई भी कंज्यूमर, हम सभी कंज्यूमर हैं, अगर मीन्स हमारी जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं अर्न के साथ साथ हम उस इनकम को डिफरेंट गुड्स को परचेज करने में लगाते हैं. ठीक है, तो किस लिए लगाते हैं? जिससे हमें उस गुड्स को क्या मिले, उसका सेटिस्फेक्शन मिले, उसको मतलब कंज्यूम करने से उसको हम सेटिस्फाई हों. तो वही है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ डिफरेंट गुड्स में जो खर्चा करता है और जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है उस सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्लियर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हैज़ टू टाइप्स. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स हैं. इसको हमने कमोडिटी में डिफाइन किया है, वन कमोडिटी एंड टू और मोर कमोडिटी. तो इस वीडियो में हम अभी वन कमोडिटी के केस के बारे में बात करते हैं. सो इन केस ऑफ वन कमोडिटी का मतलब यहाँ आ गया, यहाँ हमने कोई भी एक कमोडिटी ले ली, कोई भी गुड ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, मैरीगोल्ड बिस्किट ले लेते हैं. तो वो क्या है, एक ही तो गुड है ना, मैरीगोल्ड. हमने केवल एक एग्जांपल ले लिया मैरीगोल्ड का. क्लियर? तो जो कंज्यूमर है वो कब तक उस गुड को खरीदेगा? वो जब तक खरीदेगा जब तक उसका सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर ना आ जाए. A consumer is in equilibrium when his satisfaction of the commodity at which the marginal utility of good X, means marigold biscuit, is equal to its price. क्लियर? यानी वो जब तक उस गुड्स को परचेज करता रहेगा जब तक उसका सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस यानी मैरीगोल्ड प्राइस के बराबर ना आ जाए. क्लियर? When consumer purchase a commodity, so he depends on three factors. थ्री फैक्टर्स कौन से हैं जब कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को परचेज करता है? परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. सो व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स परचेजिंग अ कमोडिटी? सो फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी उस गुड्स के जो भी हम परचेज कर रहे हैं उस गुड के प्राइस क्या है, उसकी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी कमोडिटी की क्या है, और उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी MUM क्या है. क्लियर है? मीन्स जब भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को परचेज करेगा तो उसके पास थ्री फैक्टर्स उस कंज्यूमर को मतलब उस कमोडिटी को परचेज करने में डिपेंड करते हैं. वो थ्री फैक्टर्स हैं: प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स PX, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी मीन्स MUX, एंड थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स MUM. इन केस ऑफ वन कमोडिटी को डिफाइन करने का क्या है, ये फॉर्मूला है MUX इजिकल टू PX. मीन्स जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए. क्लियर है? मीन्स ये जो MUX है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड है, ये क्या है, सेटिस्फेक्शन, और ये क्या है, उस गुड का प्राइस जो हम परचेज कर रहे हैं. सो हेयर इज द assumptions to purchasing a commodity means one commodity case. So first one is, पहली assumption क्या है, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कार्डिनल नंबर लाइक 1 2 3. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था.
तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कार्डिनल अप्रोच पे पूरा डिफाइन करता है, यानी जो सब कुछ है वो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर है। उसमें पूरी ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की गई है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हिक्स ने दिया है, वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इस वाले चैप्टर में जो मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया है कार्डिनल यूटिलिटी का, तो ये वहीं उसको एज्यूम करके मानता है। तो कार्डिनल नंबर क्या क्या होते हैं जो 1 to 3 में एक्सप्रेस की जा सकते हैं। ठीक है, कि हम इस यूटिलिटी को, जो हमने सेटिस्फेक्शन हमको मिला है, ये 1 मिला है, ये 2 मिला है, ये 3 मिला है, कि मैंने आपको बोला भी था कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये इतनी ज़्यादा मीन्स फेमस नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। क्योंकि हम कोई भी यूटिलिटी, हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि इस यूटिलिटी को हम 1 2 3 कि हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, हमें 1 सेटिस्फेक्शन मिला, 2, हम ये नहीं बोल सकते। बट यहाँ पर जो ये चैप्टर है वो कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। तो यहाँ एजम्पशन माना है पहला कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल नंबर में मेजर मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इज रेशनल कंज्यूमर। रेशनल मीन्स रेशनल मीन्स टू डू थिंग्स बेस्ड ऑन लॉजिक, यानी ऐसा कंज्यूमर जो कि लॉजिक पर बेस, यानी लॉजिक पर ही उस गुड्स को कंज्यूम करे, उस गुड्स को परचेज करे। रेशनल मीन्स हो गया जागरूक ग्राहक, कि अगर जब भी हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में हम पता करते हैं कि ये गुड्स जो है वो उसका मीन्स साइज़ क्या है और उसका प्राइस क्या है, उस गुड्स का क्या वो गुड्स हमारे लिए सही है, यानी एक एक चीज़ के बारे में लॉजिक वे में उस गुड्स को डिफाइन करना, उसको बोलते हैं रेशनल कंज्यूमर। देन थर्ड एजम्पशन कंटिन्यूस कंजप्शन। पहले भी बताया था कि कंजप्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस वे में होना चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एजम्पशन है, उस पर ये एजम्पशन ये भी है कंटिन्यूस कंजप्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ यूनिट हमने आज कंज्यूम करी और कुछ यूनिट हम कल कंज्यूम करेंगे, तो ऐसा कंजप्शन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस वे में होना चाहिए। फोर्थ इज इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। इनकम जो होनी चाहिए कंज्यूमर की वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, देन फिफ्थ इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जो MUM है वो भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कि मतलब हम गुड्स को यहाँ तक परचेज करेंगे, केवल इस पॉइंट तक परचेज करेंगे, इसके बाद नहीं। ठीक है, अब इन केस ऑफ वन कम्युनिटी को हम टेबल की हेल्प से क्लियर करते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैरी गोल्ड बिस्किट का। क्लियर, तो यहाँ मैंने 3 कॉलम लिए हैं, यूनिट्स, MUX एंड PX। MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स क्या है, मैरी गोल्ड बिस्किट। तो PX क्या है, प्राइस ऑफ मैरी गोल्ड बिस्किट, यानी PX, प्राइस ऑफ गुड एक्स। So here is 6 units, 1 2 3 4 5 6, and here MUX and PX. तो गुड्स का जो प्राइस है, देखिए मैरी गोल्ड बिस्किट जो है वो 5 रुपीज़ का भी आता है, 10 का भी आता है और 20 और उससे भी ज़्यादा आता है। बट यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि मानिए मैरी गोल्ड बिस्किट 10 रुपीज़ का आता है। क्लियर, तो जो हमारे उस गुड्स के प्राइस है हर एक यूनिट पर कंज्यूम करने की, वो तो सेम रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि प्राइस ही चेंज कर दे वो शॉपकीपर जो है, वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि आपने अभी एक खरीद लिया बिस्किट तो इसके 10 रुपीज़ है और आप कल खरीदेंगे तो इसके 20 होंगे, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा वो। यानी उस गुड्स का प्राइस क्या है, सेम है, यानी 10 रुपीज़ का ही मैरी गोल्ड बिस्किट आता है और ये मैंने उसी को ज्यूम किया है। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट पर MUX कितना बना हमने, यानी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना हमको मिला उस मैरी गोल्ड को, यानी फर्स्ट बार हमने जो उसको लिया है तो हमें कितने का मिला, 20 का मिला। देन फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट पर फिर हमने सोचा एक बिस्किट और परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने उसी 10 रुपीज़, यानी प्राइस क्या है, सेम है, हमने परचेज किया। तो परचेज करने के बाद में हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या गिरेगा? ऑब्वियसली हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बताया भी था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है गुड्स को कंज्यूम करने का वो डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो वही है यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स में भी यही है कि प्राइस तो सेम है, हमारे प्राइस तो हमारे बराबर है, यानी उतने रुपए का ही हमको
उस यानी जो मैरीगोल्ड बिस्किट है वो हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए मैरीगोल्ड का एग्जांपल लिया है। देन फिर क्या हुआ, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल फिर कम हो गया यानी 18 हो गया। देन थर्ड यूनिट पर प्राइस सेम है 10 ही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन और गिर गया 15 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस सेम है, कितना हुआ 12 हो गया। फिर एक पोजीशन आएगी जहाँ पे हमारा जो गुड्स का प्राइस है और हमारा सेटिस्फेक्शन है वो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके क्या होगा, हम रुक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या मिल गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, जहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी 10 है और हमारा उस गुड्स का प्राइस भी 10 है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, अपना जो सेटिस्फेक्शन है यानी जो परचेजिंग पावर है उसकी, वो क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि वहाँ पर उसको प्राइस भी उतना मिल रहा है और उसका सेटिस्फेक्शन भी फुल है यानी उसी के बराबर है, उस प्राइस के बराबर। तो ये बात हो गई इन केस ऑफ वन कम्युनिटी। अगर सोचो, अगर हमने एक सेटिस्फेक्शन और लिया, चलो कंज्यूमर सोचता है चलिए एक बार और हम कंज्यूम करके देखते हैं, तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी बात कहलाती है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम क्या बोलता है देखते हैं। डायग्राम भी वही है कि हम अपनी गुड्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर कंज्यूमर अपना जो सेटिस्फेक्शन और जो मनी पावर है उसको रोक देगा, यानी वो खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि उसको उसका प्राइस भी सेम मिल गया और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी उसी प्राइस के बराबर आ गया, यानी सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू प्राइस, देन इट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर। तो ये जो लाइन जा रही है ये है MUX की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ये मैरीगोल्ड बिस्किट की। क्लियर। ये यूनिट्स हो जाएंगी यहाँ पर, जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम करी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये पॉइंट जो आया है, ये पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट क्या है, MUX जो है वो प्राइस के इक्वल, यानी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइस के बराबर है, और ये प्राइस की लाइन है PX। क्लियर ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ that what is consumer equilibrium and its types also. So thank you so much for watching this. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले की पहले मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।